फ्रेंड्स, इन मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले मैं आपको डिविजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी पढ़ी थी, एडिशन की प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी हमने रीड की है। अब हम डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर रीड करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। मीन्स इट डज नॉट ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स 12 divided by -3 is equal to -4 is an integer. अगर -3 divided by 12 is equal to -3 upon 12 is not an integer. ठीक है। सेकंड क्या है? डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इट मीन्स डिवीजन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? अगर हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है, अगर हमें दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। कब? जब हम इंटीजर्स का सीक्वेंस चेंज कर देंगे। मीन्स पहले इंटीजर को सेकंड प्लेस पे ले जाएंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले आएंगे तो भी क्या होगा? प्रोडक्ट सेम होगा। बट इट डज नॉट ओबे इन डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइड बाय -5। जब 20 को -5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? -4। और हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। 5 को 20 से डिवाइड, -5 को 20 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? -5 अपॉन 20, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। सेकंड, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। जब हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। मीन जो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जबकि अगर हम किसी 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। फोर्थ क्या है? इट डज नॉट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी क्या है? 3 इंटीजर हैं। ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। ये इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। इसका जो आंसर होगा वो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। आगे प्रॉपर्टीज आती हैं। इफ ए इज एन इंटीजर, ए इंटीजर है, देन ए डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू ए। जब ए को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। प्रूफ क्या होता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए होता है, तो ए डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए होगा। सेकंड क्या है? a डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -a।
ए का जब हम -1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, -a आएगा। प्रूफ क्या है, जब -1 को a से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, -a आता है। देन a डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू a। इफ a इज एन नॉन जीरो इंटीजर, मीन्स जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो, a में नॉन जीरो, जब वो a जीरो ना हो तो कोई भी इंटीजर हो, देन a डिवाइड बाय a, जब उसी इंटीजर को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। प्रूफ है इसका, देखो a मल्टीप्लाई क्या आता है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ a को इधर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा हमारा। a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1। इफ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन 0 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 0। प्रूफ क्या होगा, जब हम 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 को उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको 2 पार्ट्स सोल्व करके बताता हूं, ठीक है। ई का है तो 13 डिवाइड बिग ब्रैकेट स्टार्ट -2 प्लस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 13 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 1, ठीक है। 13 डिवाइड बाय -1, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 में से 1 को माइनस कर 1 और माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -13 आंसर आ जाएगा। आई का देखो, आई पार्ट, ठीक है। क्या है, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्टार्ट -6 प्लस 5, ठीक है। डिवाइड बिग ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस है -2 प्लस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व कर दो, क्या होगा, -6 प्लस 5 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। यहां से सोल्व करो कितना होगा, -1, ठीक है। -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। ए डिवाइड बाय बी प्लस सी,
इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। ठीक है, यहां पे हमें ए बी सी की तीनों की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू रख दो। क्या होगा? 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? ए की जगह वैल्यू है इसकी 12 डिवाइड बाय -4, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड बाय -2 प्लस 2 है सी की वैल्यू। अब क्या होगा? इसको सोल्व कर दो। -4 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। इसको क्या करोगे? -4 है प्लस 2 है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे -2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो -3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -6 इज नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो +3 आ जाएगा आंसर। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। डिवीजन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, उसी प्रॉपर्टीज को हम यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या था? (369 डिवाइड बाय 369) कब आएगा भाई? ये किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे? 1 से करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, -75 डिवाइड इज इक्वल टू -1। यहाँ हाँ सही है। ये कब होगा? 1 कब आएगा? जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस कब आएगा? जब यहाँ +75 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87। ठीक है, ये कब आएगा भाई? 87 कब आएगा? 87 जब 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तब 87 आएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस कब आएगा? जब ये माइनस का हो। ठीक है, -87। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a एंड b। ए और बी के रूप में हमें इंटीजर्स कैसे 5 पेयर्स लिखने हैं, जिसके अनुसार a डिवाइड b। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना बेटा? a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3।
ठीक है। वन सच पेयर इज, इसमें एक पेयर दिया गया 1 6 एंड -2 का, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये इसी प्रकार के हमें 5 पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, -6 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 -4 हो जाएगा, -12 और 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, 1 2 3 और -15 और -5 -15 5, ठीक है। 18 -6 -18 +6। इस प्रकार हम अनगिनत ऐसे पेयर लिख सकते हैं जिसमें a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। इसके हम अनगिनत पेयर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The room temperature at 12 noon was 10 degree above zero। तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 12 नून मीन्स दोपहर 12 बजे एक कमरे का रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अबोव जीरो मीन्स अब 0 से 10 डिग्री ऊपर है, मीन्स पॉजिटिव 10 डिग्री है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मीन 12, मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक वो 2 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे में की रेट से कम होता है, तो एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 0 से 8 डिग्री कम टेम्परेचर कब होगा, मीन -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा। तो टेम्परेचर एट नून में मीन 12 नून, दोपहर 12 बजे कितना है भी 10 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना है भाई 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। हो गया। टोटल डिग्रीज कितना होगा, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होगा भाई रूम का, हमें रिक्वायर्ड कितना है चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा बेटा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या पूछा इसने कि कितने बजे टोटल टेम्परेचर कितना होगा भाई, टोटल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर -8 10 डिग्री से -8 डिग्री आने में कितना टेम्परेचर कम हुआ, टोटल डिक्रीज इन
टेम्परेचर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस में से ये माइनस कर देंगे तो क्या होगा भाई, टोटल डिग्रीज आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा भाई, देखो 18 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस की रेट है, तो इसको 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9 आवर्स हो जाएगा, 9 घंटे बाद। ठीक है, 9 आवर्स मीन्स एट 9 o'clock, 9 p.m. at 9 p.m. room temperature will be -8 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर आगे पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है रात 12 बजे तक का, और दोपहर 12 बजे से 12 नून से मिडनाइट में के टोटल आवर्स होते हैं 12 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 12 आवर्स। टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर टोटल डिक्रीज कितना हुआ भाई, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा भाई, इस टेम्परेचर में से ये टेम्परेचर माइनस कर देंगे, हमारे पास रूम टेम्परेचर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही आंसर देने के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं, -2 मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। गलत आंसर करने के लिए -2, और किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करने के लिए 0 मार्क्स दिए गए हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। ठीक है, इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने सही, उसके जो अटेम्प्ट करने वाले जो क्वेश्चन सही हैं वो 12 हैं हो, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने इनकरेक्टली कितने आंसर्स दिए, गलत किसने आंसर किए। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स
गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं? 3 मार्क्स। ठीक है भाई। फिर क्या है? मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर। और उसने सही क्वेश्चन कितने किए? अभी 12 किए हैं। मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। ठीक है। राधिका स्कोर, राधिका स्कोर, राधिका का स्कोर क्या है भाई? राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है। ठीक है। स्कोर कितना है? 20 का। आने कितने चाहिए थे? 36। तो डिफरेंस है वो क्या है? जो दोनों का जो डिफरेंस है वो मार्क्स हैं जो उसने गलत क्वेश्चन करने के कारण उसके मार्क्स से कम हो गए, वो है। ठीक है। तो यहां पे लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इन गलत आंसर देने के लिए उसे कितने मार्क्स मिले? मीन्स कम हुए। कितना होगा? 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16 मार्क्स उसके कम हो गए भाई। मीन्स आप इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 20 मार्क्स मिले और आगे कितने थे? 36 इज इक्वल टू माइनस 16 मार्क्स। ठीक है। माइनस होगा भैया। अब क्या होगा? माइनस 16 मार्क्स मिले हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? हमारे पास मार्क्स आ गए भाई। इनकरेक्ट आंसर्स, भाई इनकरेक्ट आंसर्स के माइनस हुए हैं इसलिए हमने माइनस रखा है यहाँ पे। और इसको 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यहां पे लिखेंगे, हमें स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इन करेक्ट आंसर कितना है? -2 मार्क्स। ठीक है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा? -16 तो उसको मिले हैं मार्क्स, डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 8 क्वेश्चंस उसने क्या किए? गलत किए थे भाई। 8 क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं। ठीक है। अब मोहिनी का पूछा है, आगे मोहिनी का निकालो। लिखो मोहिनी का स्कोर, मोहिनी स्कोर कितना? -5। ठीक है। -5 है। और नंबर ऑफ मार्क्स obtained from 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर से उसे कितने मार्क्स मिले?
7 तो है और 3 एक के कितने हो गए 21 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब आने चाहिए थे 21, आए कितने -5। मीन्स उसने जो गलत क्वेश्चन किए हैं उसके मार्क्स से ज्यादा मिले हैं, ज्यादा किए तभी ज्यादा मिले ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कितने हो गए भाई, देखो -5 ये है और -5 में से ये माइनस कर दोगे, हमारे क्या आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भाई -26 मार्क्स। ठीक है, हमें ये पता ही है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, -26 मार्क्स डिवाइड बाय -2 मार्क्स इज इक्वल टू 13 क्वेश्चंस। मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस को क्या किया, गलत किया था। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटेड descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground, how long will it take to reach -350 meters? मीन्स कहने का मतलब है, अगर एलिवेटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होता है तो ग्राउंड लेवल से नीचे 350 मीटर नीचे जाने में कितना समय लेगा, यहां से यहां तक का कितना समय होगा। अब ये -350 क्यों लिया है, क्योंकि ग्राउंड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस में इसने लिया है। रेट ऑफ डिसेंड लिखो, रेट ऑफ डिसेंड क्या है, 6 मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, हाइट ऑफ एलिवेटर अबव द ग्राउंड 10 मीटर। ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ माइन क्या होगा, -350 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 10 मीटर -350 मीटर। ठीक है, क्या होगा, 10 मीटर प्लस 350 मीटर इक्वल टू 360 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, कहां से, यहां से और यहां तक की। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम कितना होगा बेटा, टोटल टाइम होगा आपका, इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे 6 मीटर पर मिनट से,
360 मीटर डिवाइड बाय 6 मीटर पर मिनट, क्या होगा 60 मिनट आ जाएगा आंसर। ठीक है, मीन्स 1 आवर। ग्राउंड लेवल 10 मीटर अबोव है, एलिवेटर ग्राउंड लेवल से। अब यहां से और नीचे यहां तक जाने में एलिवेटर को पूरा 1 घंटा लगेगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज को आप अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहें। थैंक यू।